आज हम बात करने वाले हैं ब्लू लगून दी ऑकनिंग मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। यह मूवी साल 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक स्मार्ट लड़के और लड़की को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम एमा और लड़के का नाम डीन होता है। दरअसल एमा पूरे कॉलेज की मिस क्वीन होती है, मतलब कि पढ़ी लिखी, समझदार और ब्यूटीफुल लड़की। उसकी इमेज कुछ इस तरह की होती है कॉलेज में। और दूसरी तरफ डीन बिल्कुल निठला और फालतू लड़का होता है, जैसे कि कॉलेज की आवारा लड़के होते हैं। एमा पर कॉलेज के बहुत सारे लड़के और लड़कियां मरा करती थी क्योंकि वो देखने में बहुत खूबसूरत थी और डीन का कॉलेज में कोई दोस्त भी नहीं था। डीन एमा को बहुत पसंद करता है दिन, मगर उसमें कभी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो एमा को प्रपोज कर सके दिन, इसलिए एमा उसको हमेशा अनदेखा करके निकल जाती है। अब हम कॉलेज के प्रोफेसर क्रिश्चियन को देखते हैं जो कि क्लास में बच्चों से बोलता है कि ओ लड़कियों, कुड़ियों, तुमने पूरा साल बहुत मजे किए हैं, अब मैं तुम्हें अच्छे से देखता हूँ। और वो लड़कियों को कहता है कि अब आप फटाफट ग्रेवी आइसलैंड पर जाओ और वहां पर लोगों के लिए एक बढ़िया सा स्कूल तैयार करके आओ। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है और तुम्हें इसे ध्यान से करना है, नहीं तो सबके नंबर कट जाएंगे। अब आइसलैंड पर जाने के लिए इन लोगों के पास एक दिन का समय होता है। उसी रात एमा की एक फ्रेंड उसके पास आती है और उसे एक बोट पार्टी में चलने को बोलती है, मगर वो उसका मजाक बनाती है और अपनी फ्रेंड को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम वहां पर गुटरगू करने जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जाना चाहती। मगर काफी मनाने पर एमा मान जाती है और वो बोट पार्टी पर चले जाते हैं। इस पार्टी में डीन भी आया होता है जो पहले से ही एम का वहां इंतजार कर रहा होता है। ये पार्टी थोड़ी एडल्ट होती है और उसमें मजे करने के बहुत से अलग सोर्सेस और ड्रग्स भी पड़े होते हैं जिसे बहुत से जवान लोग वहां पर इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। और इसके साथ ही अंधे कानून यानी कि पुलिस को भी इस बात की खुशबू पहुंच जाती है और वहां पर पुलिस की इस बोट पार्टी पर रेड पड़ जाती है। अब पुलिस के वहां पहुंचते ही सबको कट लगता है और वो सब यहाँ वहां घूमने लगते हैं। इसी भगदड़ में एमा समुद्र के पानी में गिर जाती है और उसे बचाने के लिए डीन भी पीछे कूद जाता है। अब डीन और एमा समुद्र के पीछे बंधी एक छोटी सी बोट में बैठ जाते हैं और बैठने के साथ ही डीन रस्सी काट देता है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि पुलिस वाले अगर उन दोनों को भी पकड़ लेंगे तो उन्हें जेल हो जाएगी और शायद उनका करियर भी खराब हो सकता है। अब डीन इंजन को स्टार्ट करने जाता है, मगर उस बोट के अंदर इंजन ही नहीं होता। तब तक पुलिस वाले और वो शिप उनसे बहुत दूर जा चुकी होती है। अब वो दोनों वहां पर अकेले रह जाते हैं। उनके चारों तरफ बस दूर दूर तक पानी ही होता है। तब थोड़ी देर बाद वहां बहुत तेज बारिश आ जाती है जिस वजह से समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी और गहरी लहरें बनने लगती है। जैसे तैसे करके वो दोनों इस बोट में अपनी रात काटते हैं। अब अगली सुबह जब इन दोनों की आंखें खुलती हैं तो इन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है जिसे देखकर वो दोनों उस आइसलैंड की साइड पर चलने लगते हैं। और दूसरी तरफ क्लासरूम में प्रोफेसर क्रिश्चियन को पता चलता है कि एमा और डीन उस शिप से गायब हो चुके हैं, मतलब वो दोनों अब तक घर वापस नहीं आए हैं। इसलिए वो बाकी स्टूडेंट्स को एमा के बारे में पूछते हैं, मगर वो मना कर देते हैं कि हमें उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता। और दूसरी तरफ एमा और डीन चट्टानों से बचते बचते फाइनली उस आइसलैंड पर पहुंच जाते हैं और डीन उस बोट को भी खींचकर किनारे तक लेकर आता है और उसे बोट में एक फ्लेयर गन मिलती है जिसे वो अपने साथ ले लेता है। अब वो दोनों जब आइसलैंड के अंदर जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि वो आइसलैंड देखने में बहुत सुंदर और प्यारा होता है जिसे देखकर किसी की भी नजरें फटी के फटी रह जाएं और वो सारा काम भूल जाए। वहीं दूसरी तरफ एमा के मॉम डैड बहुत परेशान होते हैं और वो उसे ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ एमा और डीन धीरे धीरे पूरा आइलैंड घूमते हैं और वो आइलैंड के सबसे ऊपर चले जाते हैं जहां से उन्हें चारों तरफ बस पानी ही पानी दूर दूर तक नजर आ रहा था। अब इस वजह से ये दोनों मान चुके थे कि ये दोनों यहां से वापस नहीं जा पाएंगे। अब आइलैंड का सारा ब्यौरा करने के बाद जब वो दोनों बीच पर वापस आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उन्होंने अपनी बोट को बांधा नहीं था, इसलिए समुद्र के लहरें उस बोट को अपने साथ अंदर ले गई। अब फिर से रात हो जाती है और वो दोनों लोग आग जलाते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं जहां बैठकर एमा जब अपना फोन चेक करती है कि शायद इसमें अब नेटवर्क आ गया होगा, लेकिन उसके फोन में अभी भी कोई नेटवर्क नहीं आया होता। दूसरी तरफ कॉलेज में इन दोनों के पेरेंट्स क्रिश्चियन पर काफी दबाव डालते हैं कि हमारे बच्चों को जल्दी ढूंढो वरना हम कॉलेज के खिलाफ केस फाइल कर देंगे। अब अगली सुबह डीन स्विमिंग करने समुद्र में जाता है जहां एमा पहली बार डीन को न्यूड देखती है और उसकी फिजिकल बॉडी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है।
जिसके बाद एमा पानी भरने जाती है और कुछ देर बाद ये दोनों अपने रहने के लिए एक लकड़ी का घर बनाते हैं और अपना पेट भरने के लिए वही पेड़ पर लगे हुए फ्रूट्स को खाते हैं। अब इस तरह एक साथ टाइम स्पेंड करते करते ये दोनों लोग काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसलिए डीन अक्सर एमा को देखा करता था और एमा भी डीन को देखा करती थी और वो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित तो पहले ही हो रहे थे। अब एक दिन इस बीच पर घूमते घूमते डीन को एक इंसान एक कंकाल दिखाई देता है। उसे देखकर एमा काफी डर जाती है और डीन एमा को समझाते हुए बोलता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस एक कंकाल है, और डीन एमा को ऐसे ही समझते हुए उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब अगली सुबह जब एमा उठती है तो उसे डीन कहीं नजर नहीं आता। अब वो उसे ढूंढने के लिए आइलैंड के अंदर जाने लगती है जहां उसे डीन मिल जाता है जो एक गड्ढा खोद रहा होता है। दरअसल डीन उस कंकाल को उस गड्ढे में दफनाना चाहता था। अब इस पर एमा बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम मुझे वहां अकेला छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? तो डीन बोलता है कि तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हारी नींद खराब करनी नहीं चाहिए। और यही नहीं बातों के दौरान एमा गिर जाती है और उसके घुटने में चोट लग जाती है, जिसके बाद डीन एमा को लेकर पानी के अंदर जाता है ताकि उसकी चोट को साफ कर सके। और इस काम के दौरान ये दोनों काफी बातें करते हैं। अब फिर बीच पर आने के बाद डीन एमा को अपनी मॉम के बारे में बताता है कि मेरे मॉम की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उनके साथ ऐसा होने की वजह से डीन अपने आप को गुनहगार मानता है, इसीलिए वो सबसे अलग और चुपचाप रहता है। पर आइलैंड पर आकर वो काफी खुश हो जाता है। अब इधर शहर में एमा और डीन के पेरेंट्स अपने बच्चों को ढूंढने के लिए आकाश और पाताल एक कर देते हैं, मगर वो समुद्र में अपने बच्चों को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू टीम भेजते हैं। हवा में एक हेलीकॉप्टर भी भेजते हैं और न्यूज चैनल पर उनके गुमशुदा होने की ऐड भी करवाते हैं और पूरे शहर में उनके कुछ पोस्ट और पैम्फलेट भी लगा देते हैं। मगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उनके बच्चों का उनको कुछ पता नहीं चलता। अब आइलैंड पर वो दोनों लोग काफी अंदर चले जाते हैं और तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही डीन भागते हुए आता है क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा घने पेड़ होते हैं। जब तक वो बाहर आता है तो हेलीकॉप्टर वहां से बहुत दूर जा चुका होता है और तभी वहां एमा भी आ जाती है और डीन से बोलती है कि तुमने फ्लेयर गन क्यों नहीं चलाई? तो डीन बताता है कि मैंने फ्लेयर गन ढूंढी थी मगर मुझे नहीं मिली। अब वो दोनों फ्लेयर गन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो इन्हें पता लगता है कि न केवल गन बल्कि उनकी बहुत सारी चीज गायब हैं, जैसे कि एमा की वाटर बॉटल, टूथपेस्ट और कई छोटी छोटी चीजें। अब इन सब चीजों की गायब होने की वजह से एमा को बहुत गुस्सा आता है और वो डीन पर काफी गुस्सा होती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने ही बोट शिप से अलग की थी और अब हम यहाँ फंस चुके हैं और इन्हें लगता है कि शायद अब हम यहाँ से कभी निकल पाएंगे। अब एक दिन बैठे हुए डीन को एक आवाज सुनाई देती है जिसे देखने के लिए वो उसके पीछे जाता है कि तभी उसके सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है और एमा भी उसके पीछे जाती है। तो अब डीन उससे अपनी जान बचाने के लिए जंगल में बहुत तेज भागता है, मगर कुछ दूर जाने के बाद उसका पैर एक टहनी में फंस जाता है और वो गिर जाता है। तभी ब्लैक पैंथर जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी डीन का पीछा करते हुए एमा भी वहां पहुंच जाती है और जब वो देखती है कि डीन ने ब्लैक पैंथर को मार दिया है, ये देखकर एमा की जान में जान आती है। फिर एक दिन जब ये दोनों पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और गुटलगू की तैयारी कर रहे होते हैं तो ऊपर से उन पर पानी की बोतल और टूथपेस्ट गिरता है। जब वो ऊपर देखते हैं तो वहां एक बंदर बैठा होता है। ये सारी चीज बंदर के पास होती है और वो सारी चीज फेंक देते हैं। उसके पास उनकी फ्लेयर गन भी होती है जो इनके पास उनके लिए एक लाइफ लाइन होती है ताकि वो यहां से निकल सकें। इसलिए वो बंदर को बोलते हैं कि प्लीज फ्लेयर गन दे दो, मगर बंदर मामा वो गन वापस नहीं देता है। तभी एमा एक केला उठाकर बंदर मामा को लालच देती है। अब बंदर मामा लड़की के केले के जानसे में आकर फ्लेयर गन उन्हें दे देते हैं। अब फ्लेयर गन मिलते ही एमा उसे हवा में फायर कर देती है, जिस पर डीन बोलता है कि तुमने यह क्या कर दिया? अब हम यहाँ से कैसे निकालेंगे? अगर कोई हमारी हेल्प के लिए आएगा तो हम उसे कैसे सिग्नल देंगे? तो एमा बोलती है कि तुम तो रहने ही दो, तुम तो यहाँ से निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। अब कुछ दिनों बाद उन्हें फिर एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते हैं ये दोनों भागते हुए बीच पर आते हैं और वो हेलीकॉप्टर इन दोनों को बीच पर देख लेता है और उन्हें वापस घर ले आता है। घर आने पर ये सब लोग खुश हो जाते हैं और स्पेशली उनके पेरेंट्स, जिन्होंने अपने बच्चों को काफी दिनों से नहीं देखा था। फिर एक दिन डीन एमा के घर आता है और उसे अपने प्यार की बात करता है, मगर उन बातों के दौरान डीन समझ जाता है कि अब एमा को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है। पर एमा डी को एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है। अब डीन उस पार्टी में जाता है लेकिन एमा उससे कोई खास तरीके से नहीं मिलती और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती है। इन सब से नाराज होकर डीन वहां अपनी मॉम की कैफीन पर चला जाता है।
अब एक दिन पार्टी में एमा देखती है कि डीन बहुत तेज बारिश में बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी वो भागकर जल्दी से डीन के पास पहुंच जाती है और उसके गले लग जाती है। और फाइनली ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से मिलते हैं और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। अगली मूवी के रिव्यू आने तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार मूवीज के स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।